हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वेक्टर स्पेस की 5वीं क्लास है। आज जैसा कि हमने बताया था आपको कि आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला मीन्स जब हम किसी वेक्टर को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो उस जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या जिस पॉइंट पे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी गिवन रेशियो, सपोज दैट m/n आपका गिवन रेशियो है, तो जो डिवीजन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या उसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, आज हम लोग ये देखेंगे। किसी भी लाइन सेगमेंट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। चूंकि वेक्टर्स भी हमारे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स हैं तो हम उनको भी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो वन बाय वन हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वेक्टर है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ए बी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, हमने आपसे कल कहा था कि अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा, तो स्ट्रेट लाइन में इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखा होगा, क्लास 11th में भी देखा होगा। इंटरनल डिवीजन वो होता है कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है या पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होता है वो हमारा गिवन लाइन सेगमेंट के अंदर हो। ए बी आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ए से बी की तरफ में, और जो सी है वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ए से सी के बीच की दूरी m और सी से बी के बीच की दूरी n, यानी कि ए सी और सी बी का जो अनुपात या रेशियो है वो m/n के बराबर है। यहाँ पर जो हमने पहली इक्वेशन लिखी है आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, AC अपॉन CB इज इक्वल टू m/n। अब चूंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ये तो हो गया आपका स्ट्रेट लाइन या गिवन लाइन सेगमेंट के लिए रेशियो। अब वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए हमको A का पोजीशन वेक्टर दिखाना होगा, हमको C का पोजीशन वेक्टर दिखाना होगा और B। और पोजीशन वेक्टर हम कब दिखा सकते हैं, जब ऑल 3 गिवन पॉइंट्स यानी कि जो हमारे पास तीनों पॉइंट हैं वो किसी एक ओरिजिन से आते हो। तो हम सपोज करेंगे O इज द ओरिजिन, ओरिजिन से हमने A को मिलाया, ओरिजिन से हमने C को मिलाया और ओरिजिन से हमने B को मिलाया। अब ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके हैं। OA इज इक्वल टू A, यानी कि जो OA का दूरी है या उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो A के बराबर है, ये आपको गिवन है। OB गिवन है आपको B वेक्टर के बराबर है, और C का पोजीशन वेक्टर OC के बराबर होगा, जिसकी जो वैल्यू है वो C वेक्टर हमने एज्यूम करी कि वो C वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम को सिर्फ एक चीज दी हुई है कि दिए गए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को या लाइन सेगमेंट को या गिवन वेक्टर को हम m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो AC अपॉन CB इज इक्वल टू m/n, ये आपका क्लियर है। AC क्या है एक्चुअल में, मॉड्यूलस ऑफ AC इज इक्वल टू AC, तो इसको हमने मॉड्यूलस फॉर्म में लिखा है। किसी भी वेक्टर का जब हम उसमें का मॉड्यूलस लेते हैं तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होती है वो डायरेक्शन लेस होती है। तो यहाँ पर AC अभी आपको डायरेक्शन लेस दिख रहा है, लेकिन AC वेक्टर का जैसे ही हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉर्म में हमने उसको दिखाया, CB को इस तरह से m/n। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। n को आपने AC से मल्टीप्लाई किया और CB आपका इधर चला जाएगा m/CB वेक्टर। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में, आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। AC कौन सी दूरी है, यानी कि वेक्टर AC A से C की तरफ जा रहे हैं हम, चूंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट A से B की तरफ है तो हम A से C की तरफ जा रहे हैं। A से C की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC की वैल्यू यानी AC का मान क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या होगा आपका, OC के बराबर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ A किसके बराबर होगा आपका, OA के बराबर होगा। यानी कि AC का स्थिति सदिश, उसको हम हिंदी में बता रहे हैं, AC का स्थिति सदिश C का स्थिति सदिश जो कि OC के बराबर है, और A का स्थिति सदिश जो कि OA के बराबर है। OC माइनस OA के बराबर आपका
AC हो जाएगा। यहाँ पर हमने AC को लिख दिया है OC माइनस वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA के बराबर। अब आते हैं सेकेंड साइड CB वेक्टर, जो कि A से B की तरफ डायरेक्शन है हमारा, तो यहाँ पर भी हमने BC ना लेकर के क्या लिया हुआ है, CB लिया हुआ है। CB की वैल्यू, फिर हम वेक्टर CB क्या है, CB वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या हो जाएगा आपका OB वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा OC वेक्टर। अब OC ही हमें निकालना है, आप ध्यान देंगे अगर फिगर में, तो हमें क्या निकालना है, C वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि OC की वैल्यू निकालनी है। OC और OC को हम एक साइड करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा NOC वेक्टर MOC वेक्टर। OC वेक्टर को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर n प्लस m, और चूंकि कॉम्यूटेटिव होता है तो उसको हमने अपने आंसर में m प्लस n लिख दिया है। अब m इंटू OB वेक्टर ऑलरेडी हमारा यहाँ पर है, n इंटू OA वेक्टर विथ माइनस साइन इधर आएगा प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n इंटू OA वेक्टर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। OB वेक्टर आप डायग्राम में देख सकते हैं B वेक्टर के बराबर है m इंटू B वेक्टर, और OA वेक्टर आपका A वेक्टर के बराबर है n इंटू A वेक्टर, और m प्लस n को हम उधर से इधर ले आएंगे तो m अपॉन n। तो जब हम किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को m/n यानी कि गिवन रेशियो आपका m/n है में डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट ऑफ जो डिवीजन होता है यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट का जो वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। m और n जहां पर आपके गिवन रेशियोज के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और b और a गिवन वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर हैं। तो आई होप आपको इंटरनल डिवीजन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल डिवीजन पे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जब हम किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ये आपका लाइन सेगमेंट है AB, नाम से स्पष्ट है, क्लियर है आपका कि AB को अगर हम एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा AB के एक्सटर्नल यानी कि कहीं बाहर होगा, यानी कि जो अनुपात या रेशियो हमको m/n का दिया हुआ है वो जो m दूरी होगी वो गिवन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो दी हुई दूरी है उससे ज्यादा होगी। तो आपका AB है, डॉटेड लाइन से हमने दिखाया कि इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल करने के बाद हमको हमारा पहला अनुपात, चूंकि हम m डिस्टेंस हमको कवर अप करनी है, और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब यही होता है कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि जिस अनुपात में या जिस रेशियो में हमें रेखा को या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर को डिवाइड करना है उस अनुपात का अंश जो होता है वो दी हुई रेखा से बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो लाइन के बाहर होगा, तो वो m दूरी पर आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन मिला C, और जो बची हुई दूरी ऑब्वियसली m और n है, m प्लस n के बराबर होगा, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, n के बराबर हो जाएगी। तो AC अपॉन BC। अब यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसी डायरेक्शन में चलने पर हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर जब A से डायरेक्शन B का है और पॉइंट ऑफ डिवीजन का डायरेक्शन भी सेम होगा जो A और B का डायरेक्शन यानी कि A टू B का डायरेक्शन है, वही सेम डायरेक्शन आपका B से C का भी होगा। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होता, ये सिंपल लाइन सेगमेंट होता, तो आपका अनुपात क्या होता, AC पहली दूरी अपॉन BC m अपॉन n। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू m अपॉन n। फिर उसी तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद C वेक्टर, चूंकि जो अननोन चीज है आप जानते ही होंगे कि जब हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चीजों को, तो जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और नोन क्वांटिटीज जितनी भी हमारे पास है उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमें OC वेक्टर का मान नहीं मालूम है, हमें वो ही निकालना है, तो OC वेक्टर को एक साइड और रेस्ट जो गिवन नोन वैल्यूज है उनको हम एक साइड करते हैं, और बाकी जो सिंपल रूल्स है अलजेब्रा के उनको अप्लाई करने के बाद वेक्टर C की वैल्यू जो होती है वो आपकी
एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी गिवन वेक्टर को एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसके, अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या उसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको जब आपकी कल व्हाट्सएप वाली क्लास होगी मॉर्निंग में, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको देंगे, जिसे आप करके हमें दिखाएंगे। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है या आपको ऑनलाइन बुक के लिए लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ये पर्टिकुलर चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए, या शायद पूरी बुक हो तो बुक डाउनलोड कर लीजिए। और जिनके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, आप एक्सरसाइज से जाकर के इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला डेवलप किया तो जो हमारा फॉर्मूला आया वो क्या था, सी वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर बी वेक्टर एन वेक्टर ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। इसे लिखने का इतना मतलब है, आप इसका न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर m क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और b क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम किसी वेक्टर को, और चूंकि c क्या है, ये प्योरली एक वेक्टर है, चूंकि इसका जो मल्टीपल है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अगर हम इसको और एलोबरेट कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन एम प्लस एन बी वेक्टर, n अपॉन एम प्लस एन ए वेक्टर। अब हम यहाँ पर a को, इसकी वैल्यू को a के बराबर लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू को b के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्योरली c इज अ प्योर वेक्टर, और c की जो वैल्यू है वो b और a वेक्टर, यानी कि b वेक्टर और a वेक्टर के एडिशन में है, लेकिन उनके साथ साथ उनमें कुछ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यानी हम किसी वेक्टर को स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में भी लिख सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि किसी वेक्टर में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी एक प्योर वेक्टर को दो वेक्टर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके जिन वेक्टर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के रूप में उन्हें लिखा जा रहा है उसमें हम किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें कि किसी वेक्टर को कुछ दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कुछ रूल्स हैं, m प्लस n इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर एन ए वेक्टर, फिर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू m इज इक्वल टू एम ए वेक्टर एन बी वेक्टर। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस का साइन ले देते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी और इसके साथ में ये वर्क करेगा। तो यानी कि हम किसी भी वेक्टर को स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर्स को स्केलर और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, डी और ई आपका मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। आपके लिए क्वेश्चन है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर BC को हमने वेक्टर DC प्लस वेक्टर D के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है और इसे आपको प्रूफ करना है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करने के लिए आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ और अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। इससे आपका थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों ने क्लास 9th में सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ADE और ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करके DE एंड BC के बीच में एक रिलेशन निकालना है और जब वो रिलेशन निकल जाएगा, बाकी आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के सारे रूल्स याद होंगे, नहीं याद होंगे तो आप क्लास 9th की बुक को कंसल्ट करेंगे या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और इन सब से ज्यादा बेटर है कि आपको ये याद होना चाहिए। नहीं याद है आप उसको रिवाइज करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल के रूल्स को फॉलो अप करते हुए DE और BC के बीच में हम एक रिलेशन निकालेंगे और फिर BC, BE और DC की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो 3/2 BC के बराबर आती है या नहीं। यहाँ पर आप ये ध्यान देने वाली चीज आपकी कि D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो आई होप आज आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला और वेक्टर्स का को जो हम दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं, किस तरीके से हम स्केलर से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।